कैटफिश क्या है, भारत में अभी हालात क्या हैं और उसका ब्रूड स्टॉक तैयार करने में क्या परेशानियां हैं और किसानों के लिए कैसे लाभदायक हो सकता यह एक देसी प्रजाति की मछली है जिसे देसी मांगुर कहते हैं। और ये मूँछों वाली होने की वजह से इसे कैटफिश कहते हैं। और चूँकि ये ज़मीन पर भी चल लेती है इसलिए इसे वॉकिंग कैटफिश कहते हैं। और ये पानी से बाहर भी, हवा से भी ऑक्सीजन ले लेती है, इसलिए यह एक वायुश्वासी मछली भी कही जाती है। जहाँ तक इसके ब्रूड स्टॉक की बात है, इसकी उपलब्धता धीरे धीरे प्राकृतिक संसाधनों से एकदम ख़त्म होती जा रही है और इसका पालन कहीं हो नहीं रहा है। जिस मछली का पालन हो रहा है वो थाई मांगुरा है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है और उसके पालन पर ऑलरेडी सरकारी प्रतिबंध लगा हुआ है, तो उसका पालन नहीं करना चाहिए। और अपनी ये देसी प्रजाति जो है ये बहुत ही उपयोगी मछली है, क्योंकि इसकी मांस की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। इसके मांस में कांटे बहुत नहीं होते हैं, केवल बीच में एक कांटा होता है, जिसकी वजह से, और ये चूँकि बाज़ार में जिंदा बिकने की स्थिति में ही पहुंचती है, इसलिए इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलती है, गुणवत्ता की गारंटी होती है। और ये मछली ऐसी है कि जिसे बहुत कम पानी में, बहुत छोटे तालाब में, या ऐसा तालाब जहाँ की दूसरी मछलियाँ नहीं पाली जा सकती हैं, जहाँ धूप नहीं जाती हो, वैसे तालाबों में भी इनका अच्छी तरह से पालन किया जा सकता है और इनका पालन कर अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। इनकी सबसे मुख्य चीज़ होती है बीज की उपलब्धता, लेकिन थोड़े से प्रशिक्षण के बाद हर किसान इनका बीज प्राप्त कर सकता है, खुद अपना पैदा कर सकता है, अपने पड़ोसियों की भी ज़रूरत पूरी कर सकता है। उन बीज उत्पादन के लिए जो है, इनके बड़े जो प्रजनक होते हैं उनको पालने के लिए जो है वो रखा जाता है छोटे तालाबों में, और उनको अच्छा खाना खिलाने के बाद जून जुलाई के महीने में जो है इंजेक्शन द्वारा इनकी ब्रीडिंग कराई जाती है। और इनके बच्चों को जो है वो 5 दिन बाद जो है वो खाने लायक हो जाते हैं। फिर उनको 1 महीने की सेवा के बाद जो है तालाब में संचय कर दिया जाता है। तालाब में इनको 40,000 से 60,000 प्रति हेक्टेयर की दर से संचय किया जाता है, जिस अवस्था में इन्हों फिश मील 50% और उसमें 50% जो है चावल की कन्नी मिला करके उसको उबाल करके जो है खिलाया जाता है। रात को खिलाना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये मछली जो है वो रात्रिचर है, रात को ही ये खाना अपना लेती है। तो अगर इनको रात को खाना दिया जाए तो बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ होती है। इनका जो है 6 से 8 महीने में ये बिक्री लायक हो जाती हैं। वैसे साल भर में एक मछली जो है 100 से 150 ग्राम हो जाती है। अगर इस तरह से इनका देखा जाए तो 40,000 से 50 या 60,000 के प्रति हेक्टेयर संचय की दर से इनका जो है उत्पादन 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होने की संभावना रहती है, जिसमें अगर लागत निकाल भी दिया जाए तो एक किसान को 1.5 से 2 लाख रुपए की आमदनी साल भर में हो सकती है। डॉक्टर साहब, इसमें बीमारियां क्या क्या लगती हैं, उनका क्या निदान है? बीमारियों के लिए तो इसमें ऐसी कोई बीमारी नहीं लगती है, बशर्ते कि इसका खान पान और तालाब की व्यवस्था सही रखा जाए। तालाब की व्यवस्था को सही रखने के लिए ज़रूरी है कि उसमें खास करके ठंडी के महीनों में, कि महीने में जो है 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से चूना डाल दिया जाए। अगर इनको चूना बराबर डाला जाता रहे हर महीने, भोजन की व्यवस्था सही रहे और ज़रूरत पड़ने पर पानी अगर ज़्यादा हरा हो रहा है तो पानी को थोड़ा बदल दिया जाए, तो इसमें बीमारी की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। वैसे अगर बीमारी लग भी जाए तो इनको जो है कोई वाइड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड या कोई एंटीबायोटिक दोनों को मिला करके अगर भोजन के साथ 5 मिलीग्राम एंटीबायोटिक और 10 मिलीग्राम एंटी फंगल को साथ में मिला करके अगर दे दिया जाए तो इनकी बीमारी जो है काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। वैसे अगर खान पान की व्यवस्था, ज़्यादा हितकर यही होता है कि इनके खान पान की व्यवस्था और चूने की व्यवस्था को सही रखा जाए, जिससे कि बीमारी लगने ही न पाए, क्योंकि बीमारी लगने के बाद नियंत्रण थोड़ा सा कठिन काम होता है। धान के वो खेत जहाँ कम से कम 1 फीट पानी अगर रोका जा सके, ऐसे में ये मछली पालन के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, क्योंकि ये मछली थोड़े पानी में भी रह लेती है और इसकी बढ़वार पर ना तो कोई असर पड़ता है, और कीचड़ में रहने वाली मछली है तो इसको कोई दिक्कत नहीं होती, वहाँ इसकी अच्छी बढ़वार मिलती है।
लेकिन ये कर सकते हैं जैसे शहतूत के पेड़, झाड़ी नुमा पेड़